सोचिए, एक ऐसा अकीदा जो इतना अमली हो कि अपने खुदा को खाया भी जा सकता है। ये कोई फर्जी कहानी नहीं, बल्कि तारीख का एक बहुत ही अजीब और सच्चा वाक़या है, जहाँ एक कबीले को इबादत और भूख के बीच एक खौफनाक फैसला करना पड़ा था। ये सवाल असल में इस पूरी कहानी का दिल है। ये हमें एक ऐसी सूरत हाल में ले जाता है जहाँ इंसान का सबसे मुक़द्दस अकीदा उसकी अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। तो हमारी ये दास्तान हमें ले चलती है इस्लाम से पहले के अरब के उन वसी सहराओं में। यहाँ रेत के टीलों और खाना बदोश कबीलों के दरमियान एक कबीला था बनु हनीफा, और उनका इबादत का तरीका किसी भी दूसरे कबीले से बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ था। देखें, बनु हनीफा के लिए खुदाई का तस्वुर पत्थर या लकड़ी में नहीं था। उनका फलसफा या कहें कि उनकी सोच बड़ी सादा सी थी कि अपने खुदा को राजी करने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसे अपनी सबसे कीमती चीज़ पेश करना, और वो थी उनकी बेहतरीन खुराक। उनका मानना था कि नजराना जितना कीमती होगा, रहमत भी उतनी ही बड़ी होगी। तो उनका देवता एक तरह से एक मुक़द्दस डिश की तरह था। इसमें बेहतरीन किस्म की खजूरें थीं, खालिस मक्खन की चिकनाहट, लजीज पनीर और उम्दा आटा, मतलब वो सारी चीज़ें जो उनकी ज़िंदगी और खुशहाली के लिए सबसे अहम थी। इन सारी चीज़ों को मिलाकर बड़ी एहतियात से एक इंसानी शक्ल का बुत बनाया जाता था। ये एक ऐसा खुदा था जिसे वो देख सकते थे, छू सकते थे और सच पूछे तो खा भी सकते थे। ये खाने के काबिल बुत उनका मुहाफिज भी था और आखिर में उनकी बका का जरिया भी। लेकिन सवाल ये है कि कोई खाने से बने खुदा की इबादत करता कैसे है? बनु हनीफा और उनके इस बुत के दरमियान जो रिश्ता था ना, वो अकीदत और ख्वाहिश के बीच एक बड़ा नाजुक सा तवाज़न था। उनकी सारी दुआएं उस देवता के लिए थीं जो उनकी हर कीमती चीज़ की नुमाइंदगी करता था। सीधा सा हिसाब था कि अगर वो अपने खाने के जरिए की ही इबादत करेंगे तो उन्हें हमेशा एक खुशहाल और भरा पूरा मुस्तकबिल मिलेगा। मतलब ये एक ऐसा अकीदा था जिसकी बुनियाद ही एक भरे पेट के वादे पर थी। लेकिन सहरा में खुशहाली ज़्यादा देर नहीं टिकती। एक बहुत बड़ी आफत आने वाली थी, एक ऐसी आफत जो उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देती और उनके इस अनोखे अकीदे को तारीख की सबसे कड़ी आजमाइश में डाल देती। आसमान जैसे आग बरसा रहा था और जमीन तपते सूरज के नीचे जल रही थी। एक इतना शदीद कहत पड़ा कि उसने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। फसलें सूख गईं, नखलिस्तान धूल मिट्टी बन गए, मतलब उनके खुदा को बनाने वाली चीज़ें ही खत्म हो चुकी थीं। देखें, भूख एकदम से नहीं आती। पहले तो हल्की सी किल्लत शुरू हुई, फिर अनाज के ज़ख़ीरे खाली हो गए और हर तरफ भूखे बच्चों के रोने की आवाज़ें गूंजने लगीं, और फिर जल्द ही फाके का खौफ हर घर पर मंडलाने लगा। इस कहत ने बनु हनीफा को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया जिसका कोई हल नहीं था। उनके खाने के काबिल खुदा पर पड़ने वाली हर भूखी नज़र उनके अकीदे और जिंदा रहने की शदीद ख्वाहिश के दरमियान एक जंग जैसी थी। कबीला अंदर ही अंदर से बढ़ चुका था। एक तरफ यह ख्याल था कि अपने खुदा को खाना ये तो सबसे बड़ा गुनाह है, अपने अकीदे से गद्दारी है। लेकिन दूसरी तरफ ये सोच भी थी कि जब खाने की चीज़ सामने मौजूद है तो भूख से मर जाना भी तो बेवकूफ़ी है। अगर सारे लोग मर गए तो फिर इबादत करेगा कौन? जैसे जैसे दिन गुजरते गए, भूख का एहसास उनके सब्र पर हावी होता गया। अब बहस का वक्त खत्म हो चुका था, एक फैसला करना था, और ये एक ऐसा फैसला था जिसकी गूंज तारीख में हमेशा सुनाई देती है। खाली आंखों और कमजोर जिस्मों के साथ पूरा कबीला आखिरी बार अपने उस बुत के सामने जमा हुआ। वही हाथ जिन्होंने कभी उसे अकीदत से बनाया था अब मायूसी से कांप रहे थे। हवा में बस एक ही सवाल था, अब क्या? और फिर उन्होंने अपने अमल को सही साबित करने का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि हमारा खुदा इतना रहमदिल है कि जब उसने हमें मरते हुए देखा तो उसने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि